भारत सरकार के जितने विभाग हैं सभी को कहा गया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें करें, लेकिन अभी तक इस वर्ष में किसी और विभाग ने नहीं की, केवल अपना ही विभाग है जो पहली बैठक कर रहा है। न यहाँ विद्युत है न विद्युत की चर्चा है। चर्चा विभाग से अलग हट करके है, लेकिन हमारा एक राष्ट्रीय दायित्व है और उस राष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति के लिए इस काम को सभी विभागों को कहा गया है। आज हम उस पर विचार कर रहे हैं और ये जहाँ एक प्रसन्नता की बात वहाँ चिंता की बात नहीं है कि हमको अपनी राजभाषा हिंदी के बारे में बैठक करनी पड़ रही है। सभी विभाग कर रहे हैं, हर वर्ष कर रहे हैं, जो अपने आप में बड़ा यानी आश्चर्य करने वाला विषय भी है। अब विषय क्यों आया है उसके संदर्भ में हमको सबको मालूम है ही, फिर भी अपना देश पिछले 1000 साल में बहुत वर्षों तक गुलामी के दौर से गुजरा और गुलामी के दौर से गुजरा जिन लोगों ने यहाँ सत्ता का संचालन किया वो अपने देश की मूल विचारधारा के लोग नहीं थे। अन्य अन्य भाषाओं के माध्यम से हमको अपना कामकाज अपनी राजभाषा के रूप में अलग अलग भाषाएं ये सब करनी पड़ी। एक काल ऐसा था कि अपने यहाँ राजभाषा के रूप में फारसी शब्द बहुत ज़्यादा थे, फारसी भाषा का उपयोग होता था। मुगलों के शासनकाल में ये सारा विषय आया। आज भी हम देखते हैं कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बहुत से शब्द आज भी फारसी के हैं, क्योंकि सबसे पुराना रिकॉर्ड अगर सरकारी कामकाज में मिलता तो रेवेन्यू का रिकॉर्ड मिलता है। बाकी रिकॉर्ड्स तो हमारे आज़ाद होने के बाद के हैं, तो वो सब फारसी थे। अंग्रेजी शासन के बाद राजभाषा को यहाँ अंग्रेजी के रूप में ये कोई फर्स्ट हाफ ऑफ लास्ट सेंचुरी यानी 1925 के आसपास राजभाषा जो है अंग्रेजी एकदम सब जगह लागू हो गई। और आज आज़ाद होने के 75 साल के बाद भी हम अपनी राजभाषा के रूप में अंग्रेजी से मुक्त होकर के और हिंदी पर नहीं आ पाए हैं पूर्ण रूप से। तो इसका प्रयत्न शुरू हुआ। इस प्रयत्न शुरू होने में देश में एक विवाद भी हुआ। विवाद क्या हुआ कि देश के ऊपर हिंदी थोपी जा रही है, क्योंकि देश एक बहुभाषीय देश होने के नाते से हर प्रदेश अपनी अपनी भाषा का गर्व महसूस करता है, गौरव अनुभव करता है, क्योंकि यहाँ बहुत से राज्य भाषा के आधार पर बने हुए हैं। तो जो भाषा आधार पर है तो हर किसी को अपनी भाषा ही सबसे अच्छी लगती है। उसी में से कंसेंसस उठ के आया है कि देश के अधिकांश लोग कौन सी भाषा में बोलचाल करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उसमें से हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका सारे देश में तुलनात्मक सबसे ज़्यादा लोग इसका अभ्यास करते हैं, इसके हिसाब से कामकाज करते हैं, आचरण करते हैं। उसमें से आगे बात बढ़ी कि हम अंग्रेजी के साथ अभी राजभाषा हिंदी को कैसे प्रमोट करें, कैसे आगे बढ़ाएं। तो हिंदी राजभाषा को ध्यान दिया जाने लगा। बहुत से सुझाव नए नए आए, नए विषय आए, लेकिन ये भी ध्यान में आया कि दुनिया में भाषा विकसित हुई तो कैसे हुई। भाषा बोलने वाला प्राणी केवल मनुष्य है, यानी जान प्राण तो जंतुओं में भी है, पशु पक्षियों में भी है, लेकिन उनकी कोई एक भाषा तो एक ही प्रकार की भाषा है। शेर बोलता तो एक ही प्रकार से बोलता है, चिड़िया बोलती तो एक ही प्रकार से बोलती है, कोयल बोलती तो एक ही प्रकार से बोलती है, बंदर की भी अपनी भाषा होती है, वो एक ही प्रकार से सारी दुनिया में एक जैसी है। लेकिन वैश्विक विकास मनुष्य का अलग अलग जगह पर हुआ तो अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं आने लगी। और जब अलग अलग भाषाएं हो गई, आज दुनिया में कितनी भाषाएं, इसका कोई भाषाओं का फिर भी कोई हिसाब किताब सरकारी तौर पर लग सकता, बोलियों का तो लग ही नहीं सकता, इतनी बोलियां हैं। इसमें फिर समन्वय बैठाने का काम सारे देश दुनिया में चल रहा है। और इसमें से एक विषय और भी आया कि बहुत सी भाषाओं के शब्द जो प्रचलित हो गए दूसरी भाषाओं में, उन्होंने उसको अंगीकार भी किया। हिंदी का बहुत बड़ा रोल है, समावेशी एक जिसको कहना चाहिए स्वभाव है, भूमिका है। बहुत से शब्द हमने बाहर के भी लिए हैं और कुछ शब्दों का ये नहीं पता लगता कि वो हमारा है कि किसी और भाषा का है। कुछ ऐसे हैं दोनों तरफ
महत्वपूर्ण है, दूसरी भाषा का भी उतना ही सरल है, हिंदी का भी उतना ही सरल है। स्कूल है, विद्यालय है, विद्यालय भी उतना ही सरल है, स्कूल भी उतना ही सरल है। लेकिन रेलगाड़ी, अब रेलगाड़ी की हिंदी, मैंने किसी से पूछा कि रेलगाड़ी की हिंदी क्या है, उन्होंने कहा लो पथगामिनी। मैंने कहा बोलता हुआ आदमी थक जाए। तो रेल हमने स्वीकार कर लिया है, रेल के साथ गाड़ी हिंदी की लग गई है, अंग्रेजी की रेल, हिंदी की गाड़ी, दोनों मिलकर शब्द बन गया। तो ये बहुत से ऐसे प्रयोग हैं वन अंग्रेजी का। और अपने यहाँ भी भारत में एक के लिए उन, एक किस भाषा में है? उन, कन्नड़ में भी है, तमिल में भी है, मलयालम में भी है। एक को उन्न कहते हैं और अंग्रेजी में वन कहते हैं। 3 अंग्रेजी में 3 और आपके कश्मीरी में 3। एक और प्रदेश है जिसको उन्होंने कहा हमारे यहाँ 3 बोलते हैं, 3, गुजराती में 3। तो ये एक जैसे आए तो कहीं ना कहीं से निकल के आए। महीनों के नाम, 7वां महीना कभी अंग्रेज ने सितंबर कहा था, सितंबर 7वां। ये बाद में कुछ कालगणना का ऐसा प्रभाव हुआ कि 9वां बन गया हो। उनके यहाँ पोप ने एक ऑर्डर में कहा कि 7वां नहीं 9वां होगा। पहले सितंबर 7वां था, अक्टूबर 8वां था, नवंबर 9वां था, दिसंबर 10वां था। इनके शब्दों से ही पता लगता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सप्त, अष्ट, नवम, दशम, 10 ही महीने होते थे अंग्रेजी कालगणना में। बाद में 12 महीने, जुलाई और अगस्त बाद में जुड़े। तो एक विकास है इस प्रकार का। तो इस विकास की परंपरा में हमको सारे देश में, अब भारतवर्ष में राजभाषा के नाते से हिंदी का विकास करना ही बहुत अनिवार्य है, बहुत आगे बढ़ना है। अब बहुत लोग आलोचना भी करेंगे कि नहीं, दुनिया की भाषा तो आज हिंदी नहीं है, तो अंग्रेजी है। तो आज बहुत से देश ऐसे हैं जो अंग्रेजी की प्रभाव किए बिना अपनी भाषा में आगे बढ़ रहे हैं। जापान, कोई अंग्रेजी की जनता नहीं करता, उनके सारे कामकाज जापानीज में होते हैं। ट्रांसलेटर रखे हुए हैं। पहले तो व्यक्ति इस नाते से ट्रांसलेटर पढ़ाई करके आ जाता था, अब तो कंप्यूटर आ गया है। 1 मिनट से पहले इंग्लिश और हिंदी मिला के वो इंग्लिश भी कर देता है, एक शब्द इंग्लिश चल गया। तो इस प्रकार से, और ये भी ठीक है कि भाषा के साथ व्यक्ति का जुड़ाव बहुत होता है, अपने विचारों का प्रतिपादन भी अपनी भाषा में अच्छे प्रकार से कर पाता है। भाषा संस्कृति से जुड़ी हुई है, देश के इतिहास से जुड़ी हुई है। हमारी वास्तव में मूल भाषा तो संस्कृत थी कभी, लेकिन संस्कृत के लोग कोई बोलने चालने में तो फिर उसमें से अलग भाषाएं आई। संस्कृत के आज भी शब्द बहुत से दूसरी भाषाओं में हैं, लेकिन अब चूंकि मान्यता ये होगी कि हिंदी को आगे बढ़ाना है, राजभाषा करना है, तो हिंदी में आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी भाषाओं से विरोध नहीं हमारा में, हर किसी को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है, उसको अच्छा लगता है, उसको कैसे समझना है, समझने के लिए भाषाएं जानना, इसमें कोई रोक नहीं है। जितनी भाषाएं ज़्यादा व्यक्ति जानेगा उतना उसका प्रभाव बढ़ेगा। मैं आपको अपने जीवन को बताता हूँ, मुझे थोड़ी थोड़ी तमिल आती है। उनकी पेन नारकदा, वीडिंग करदा, अब 4 शब्द तमिल वाले से बोल लो तो तमिल वाला रट्टू हो जाता है, भाई तुम्हारा अपना उसको अपनेपन का आभास हो जाता है। मैं एक बार 2 घटनाएं मेरे साथ, एक बार जापान में, एक बार रशिया में। ना मुझे जापानी आती ना रशियन आती, लेकिन मैंने वहाँ के लोगों को कहा, मैंने कभी 5 मिनट का भाषण है मेरा, ज़्यादा नहीं है, तो 5 मिनट में जो बोलना है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको आप जापानीज में ट्रांसलेट करके मुझे लिपि में अपनी देवनागरी लिख करके उसको बोल लूँगा, उसका अभ्यास में कर लूँगा, लेकिन लिख कर। तो 5 मिनट का भाषण मैंने जापानीज में लिख दिया और मैं जापानीज में बोला। और जो हमारे यहाँ मारुति के सुजुकी, उन्हीं की मारुति यहाँ आई, तो वहाँ बैठे थे पंचपरी के संयोग से मेरे साथ। और जापानीज कभी किसी की बहुत ज़्यादा तालियां बजा के प्रशंसा नहीं करते, लेकिन जब मैंने 5 मिनट का भाषण दिया तो जैसे स्टैंडिंग ओवेशन होता है, इस प्रकार से खड़े होकर कि हाँ, एक भारतीय व्यक्ति इस प्रकार से जापानीज। उन्होंने कहा सुजुकी ने कि मुझे हरियाणा में जाते हुए 20 वर्ष हो गए हैं, मैं हरियाणवी भाषा का, उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि एक भी वाक्य नहीं बोल सकता, लेकिन दिस फेलो इन लास्ट 24 आवर्स ही हैज रेड जापानीज, और फ्लुएंट भाषण इन्होंने जापानीज में दिया।
ऐसे ही मैं रशिया में गया था, तो रशिया में 5 मिनट का भाषण दिया। भाई महावीर जी अपने एक नेता हुए हैं, दर्जनों भाषाओं की जानकारी उनको होती थी, दर्जनों भाषा। तो खैर विषय इधर से तो चला जाएगा, लेकिन सामान्य भाषा को ठीक से करने के लिए अपने कुछ सुझाव आएंगे, कुछ को लागू करेंगे, और वो छोटे छोटे शब्दों को हम हिंदी में प्रचलित करें। ज़रा अच्छा, मैं अभी इसी अशोक होटल के अंदर आ रहा था, तो बाहर लिखा हुआ था एंट्री। अब उस पर मुझे लगा कि ये प्रवेश भी लिख सकते हैं, बाहर निकलेंगे वहाँ लिखेगा एग्जिट, तो हम निकास भी लिख सकते हैं। यहाँ आए तो हिंदी में लिखा हुआ वेंकट हॉल, हिंदी में लिखा है, लेकिन वेंकट हॉल की हिंदी किसी को नहीं ध्यान में आई होगी। एक हॉल का मतलब कक्ष, वेंकट का मतलब या तो सभा करने के लिए होता है, सभागार कर सकते हैं, और जिस पर्पज के लिए जो बैंकेट हॉल का उपयोग होता है वही नाम लिख दो। हिंदी में कई नाम मिल सकते हैं। भोजन कक्ष, जहाँ भोजन करते हैं सामूहिक रूप से करते हैं, भोजन कक्ष हो सकता है। जहाँ कोई सभा करनी, वहाँ सभा कक्ष हो सकता है। जहाँ शादी करनी है वहाँ विवाह मंडप हो सकता है। कुछ भी नाम रख करके हिंदी के नाम को प्रचलित कर सकते हैं। तो इसलिए आज का इतना ही विषय है कि हम अपने यानी विद्युत विभाग के विषयों को छोड़ करके हिंदी पर विचार करते हुए अपने नई नई जो आपकी आभा है, जो आपका विशेष गुण है, उसमें से बहुत हिंदी के तक के लोग यहाँ बैठे होंगे, तो वो अपने कुछ सुझाव देंगे कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। और कोई एक न्यूनतम एक लक्ष्य तय करके चले कि हम अपने विभाग में अगले वर्ष तक ये काम करेंगे, ताकि अपने अपने विभाग का योगदान इसमें हो सके। कोशिश तो रहती है शब्द हिंदी में बोले जाए, फिर भी अंग्रेजी बोलने को घुस जाती है। तो इसलिए हम अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल में, अपने लिखने पढ़ने में, अपने विभाग के कामों में ये सब करेंगे, तो निश्चित रूप से अपनी आज इस को सार्थकता से हम आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।